क्या है विवाद? क्यों धरने पर बैठ गए हैं लेखपाल? क्या है यह थप्पड़ कांड? लेखपालों की चेतावनी, आम किसान है परेशान। तो उधर किसान यूनियन का भयंकर प्रदर्शन। आखिर क्यों नाराज है मीणा समाज? लेखपाल को लेकर भड़के किसान। क्यों किसान और लेखपाल हैं आमने सामने? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। हमारे जो किसान यूनियन का धरना जो चल रहा है, जो किसानों के साथ में, वास्तव में बड़ी निंदनीय है। जो हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के अंदर होना चाहिए। आज वो जेल के बाहर घूम रहे हैं और किसानों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अभी आज आप बैठे हो, मैं भाइयों आपसे शांतिप्रिय तरीके से मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप शांतिप्रिय तरीके से धरना दीजिए। आने वाले समय में एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी व्यवस्था चल रही है, कई मंत्रीगणों से और क्षेत्रीय विधायकों से हम संपर्क किए हुए हैं कि किसानों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के ऐसे भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ हम जाकर के कहेंगे, उन्हें बताएंगे कि किसानों को शोषण हो रहा है, किसानों के साथ मारपीट हो रही है, किसानों के साथ बदतमीजी हो रही है। आप किसानों के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने शांतिप्रिय तरीके से अपने जगह पे बैठ के धरना दें। और माननीय डीएम साहब भी संपर्क में हैं और एसडीएम साहब यहाँ हैं। ये सारी सूचना पूरे एलआईयू के माध्यम से लखनऊ तक आपकी सूचना है। आप पूरा ये अगर वीडियो अभी यहाँ तहसील प्रशासन को आप बताने की जरूरत नहीं है कि आज वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि एक लेखपाल के द्वारा किसान के घर में घुस करके, कोई ड्यूटी नहीं थी, उस लेखपाल की तैनाती नहीं है वहां पर, सचिन लेखपाल की तैनाती नहीं है वहां पर ग्राम कन्हैनी में, और वहां जाकर के बिना तैनाती के उस गांव में जाते हैं, किसान के घर में घुस करके जबरदस्ती उसके घर में गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी खड़ी करने के बाद हम बहन बेटियों पर गलत नजर डालते हैं। तो ऐसे लेखपाल को मैं कह रहा हूं, हमें बर्खास्त करने की तहसील में छोड़िए। जब तक तहसील में अगर वो लेखपाल रहेगा तब तक हमारा धरना कायम रहेगा और उस लेखपाल के खिलाफ एफआईआर तो होनी ही है, एफआईआर तो होनी है उसके खिलाफ में, लेकिन उसके साथ साथ में सस्पेंड या बर्खास्त की भी हमारी मांग है। मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में उस दिन भी और आज भी देखिए वहां पर हमारे ग्राम कन्हैनी में पहले दिन बैठे थे और आज धरना हुआ तहसील प्रांगण में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी और योगी जी जो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ऐसे लेखपाल जिनके भी हमारे भाई जय कुमार जी ने बताया कि इनके बारे में जाति सूचक शब्द बोलते हैं। अरे कौन से किस दुनिया में जी रहे हैं भाई? जाति सूचक शब्द आप बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी भाषा में मैं नहीं बोल सकता। ऐसे लेखपाल के खिलाफ जय कुमार जी कोर्ट में 156(3) का मुकदमा दायर करवाइए, उससे SC/ST का मुकदमा उसके खिलाफ कराएंगे हम लोग। और जब तक आपका मुकदमा कायम नहीं होगा तो हम लोग थाने में घेराव करेंगे इसके बाद, क्योंकि SC/ST का अगर जाति सूचक शब्द की व्यवस्था किसी को बोलने की इस तरीके से नहीं। आप ठीक है, आप कोई भी, हमें जाति से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जाति से। अगर कोई भी जाति का होता, वो मेरी जाति का भी लेखपाल होता, तो हम उसके खिलाफ आज धरना देते। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वीडियो में 5 लाख रुपए का जिक्र हो रहा है, 15,000 रुपए का जिक्र हो रहा है। कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि इरादे से वीडियो बनाई गई हो। जिस तरीके से डरावनी आवाज भाई प्रताप जी की, डरावनी आवाज वो कह रहे हैं कि भाई मैं 15,000 रुपए किस बात के दूं आपको? 15,000 रुपए पहले ले रखे हैं, 15,000 रुपए की और मांग करते हैं, और उसके बाद में उनका 5 लाख का जो किसान दुर्घटना बीमा होता है, ठीक है, उनको किसान को जानकारी नहीं थी, पीएम पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ, लेकिन आपको उसके नाम पर आप रिश्वत लेते हैं और किसान पैसा मांगता है तो उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हैं। ये कौन सा न्याय है आपका? मैं मांग करता हूं
तहसील प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि ऐसे भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर ऐसे लेखपाल को सलाखों के अंदर भिजवाने का काम करें, वरना ये किसानों का धरना जारी रहेगा। आज तो थोड़ी सी भीड़ है, आने वाले समय में पूरी तहसील के अंदर जगह नहीं बचेगी, इतना पूरा क्षेत्र की भीड़ आ जाएगी। जय जवान, जय किसान। साथियों, अभी यहाँ किसान भाई न जाने कहां से, अभी आप देख रहे होंगे, अभी यहाँ किसान भाई कहां से आए हुए हैं। किसानों की पीड़ा एक हमारे बाबूजी बता रहे हैं किस तरीके से इनके साथ बहुत पीड़न हुआ है इनका। मैं कह रहा हूं आपको जाकर के डीएम साहब के साथ, हमारे भाई आदरणीय किसान इनके मेरे भाई हैं, इन्होंने आपको आश्वासन दिया है, डीएम साहब के साथ जाकर मिलिए, और अगर ऐसे अधिकारी अगर फिर भी अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप धरने पर बैठ जाइए, कहिए मैं अकेला बैठा हूं, आपके लिए वो अधिकार है कि आप स्वयं अकेले भी धरने पर बैठ जाएंगे तो आपकी बात को सुनने के लिए वहां अधिकारी आएगा। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के जो किसान सभा में के बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं, ठाकुर केपी सिंह बंसी वाले। जय गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। भाई आदरणीय हमारे केपी सिंह गुरुजी बंसी वाले हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई रूपेंद्र मीणा जी बैठे हैं, भाई आमोद मीणा जी बैठे हैं, किसान यूनियन के हमारे महेश मीणा जी बैठे हैं, और हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो क्षेत्र से हमारे दूर दूर से लोग आए हैं, चेतन शर्मा जी बैठे हैं, हमारे जय कुमार जी बैठे हैं। मैं जिन भाइयों का नाम भी नहीं जानता मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि सभी हमारे लिए बराबर है, सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, धरना हमारा जारी रहेगा। ऐसे भ्रष्ट लेखपाल को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हम प्रत्येक दिन तहसील में धरना देंगे, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अभी मैं आगे बोलते रहेंगे, मैं आगे कोई भी यहाँ संचालन व्यवस्था होगी, मैं आगे भाई आमोद मीणा जी से और रूपेंद्र मीणा जी, महेश मीणा जी और हमारे क्या भाई साहब हमारे मुकेश कुमार जी और अन्य हमारे अभी हमारे किसान यूनियन के हमारे वरिष्ठ आदरणीय साहब ने कहा है कि जब तक लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक लेखपाल सस्पेंड नहीं होगा, जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेखपाल परंतु पात्रता के लिए नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी इस समय बुलंदशहर की डिवाई तहसील में हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। यह केवल लोग ही नहीं हैं, ये प्रशासन की सबसे छोटी नींव यानी कि लेखपाल हैं, और इनका एक अपना एक प्रदर्शन चल रहा है और मेरे साथ लेखपाल हैं। अब इनसे हम जानेंगे आखिरकार क्या कारण है कि पूरा का पूरा लेखपालों का जो काम होता है वो रुका हुआ है, और साथ ही जनता भी परेशान है, आखिरकार क्या कारण है। और साथ ही मैं एक बात और बता दूं, इस समय उत्तर प्रदेश यानी कि आंदोलन का एक जननी बन चुकी है, क्योंकि कभी लेखपाल धरने पर होते हैं तो कभी छात्र धरने पर होते हैं। आखिरकार क्या कारण है कि बार बार सभी लोग एक एक करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ उपस्थित हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है और मैं जिला सचिव उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद बुलंदशहर। अच्छा, आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? किस कारण से आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं सभी लेखपालों के साथ? जी पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं इसका कारण आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 18/11/2024 की एक घटना है। तहसील शिकारपुर में एक गाँव है अकरवास कनैनी, उसमें एक हमारी राजस्व टीम गई थी। एक व्यक्ति थे हरपाल सिंह पुत्र तोफाराम, उनका IGRS का निस्तारण करने के लिए, जिसमें हमारे क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री केहर सिंह जी और क्षेत्रीय लेखपाल अनूप शर्मा जी और उनके सहयोग के लिए हमारे लेखपाल श्री सचिन कुमार गर्ग जी, जो कि हमारे वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे, वो भी उनके सहयोग के लिए गए थे। वो टीम वहाँ से उस समस्या का निस्तारण करके वापस लौट रही थी तो गाँव में दो व्यक्ति जिनके नाम प्रताप और महाराज पुत्रगण विजेंद्र सिंह, जो टीम को जानते भी थे, उन्होंने अपनी एक समस्या बताने के लिए टीम को रोका। चूँकि समस्या उनकी ऐसी थी कि अभिलेख देखने आवश्यक थे, तो उन्होंने कहा कि आप
ये मेरा घर है, आप इसमें आ जाइए और यहीं बैठकर एक बार नक्शा खसरा देख लीजिए उसमें क्या। तो जब वो देखने लगे तो उन्होंने बताया कि मेरे स्कूल बना हुआ है और उसके के पास पानी भरा हुआ है और उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। टीम के द्वारा जब अभिलेखों का परीक्षण किया गया राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि आपके देखिए इस स्कूल के पास कोई ग्राम स्वास्थ्य भूमि नहीं है, आप इस प्रकरण को विकास विभाग से एक बार संपर्क कीजिए और वो इसके सारे सड़क के सारे नाली खुदवा कर आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। और वहाँ पर खाद के गड्ढे हैं, आप वहाँ पर गड्ढा खोद लीजिए उनसे, या आपका स्कूल है तो आप इसमें एक सोख्ता बनवा लीजिए पानी के लिए। इस बात से वो उग्र हो गए, चूँकि बार बार उनको यही समाधान बताया जा रहा था क्योंकि और कोई समाधान उनका था भी नहीं स्थलीय उस पर। इसी बात से वो उग्र होकर उन्होंने क्षेत्रीय जो राजस्व निरीक्षक थे उनसे उनका खसरा और नक्शा छीन लिया और फाड़ दिया। और इस बीच बचाव में जब हमारे जिलाध्यक्ष जी श्री सचिन कुमार गर्ग जी उन्होंने उनको रोकना चाहा तो वो उन पर भी हावी हो गए और उन पर भी उन्होंने उनका गलेवान पकड़ा, उनको थप्पड़ मार दिए। चूँकि वो एक बात से और पीड़ित थे कि सन 2014 में उनके पिताजी की मृत्यु एक मिट्टी की ढांग में दबकर होने से हो गई थी और उनको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलना था, परंतु उनके द्वारा सबका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इस कारण से उनको दावा नहीं, जो लाभ मिलना था वो दे नहीं हो पाया। वो बार बार यही पूछते रहे, हम उनको यही जवाब देते रहे। आरटीआई भी डाली उन्होंने कि भाई आपने पीएम नहीं कराया, इस कारण से आपको शासनादेश के क्रम में लाभ मिलना नहीं है। लेकिन वो इस बात से क्षुब्ध होकर और अभी उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट डाली, उसमें भी जब काउंटर लिख के गया तो उसमें भी ये लिख के गया कि आपने सबका पोस्टमार्टम नहीं कराया था, इस कारण से आपको दे नहीं है। इस बात से भी वो क्षुब्ध थे और चूंकि 1-1.5 साल पहले उसमें हमारे अध्यक्ष जी उस क्षेत्र पर पोस्टेड थे तो वो उनसे हट के फिर अध्यक्ष जी पर हावी हो गया और उनके साथ मारपीट की और उन्होंने कहा कि तेरी वजह से मुझे जो 5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिला। देखिए ये तो घटना हुई। इसके बाद जब हमने इस घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को दी तो संबंधितों के विरुद्ध थाना अहमदगढ़ में वो गाँव लगता है और वहाँ के एसएचओ साहब ने, गांव है अकरबास का नैनी, उनके जो संबंधितों के विरुद्ध वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर जो बीएनएस की धारा 109(1) है जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसमें धारा मतलब मुकदमा दर्ज एफआईआर दर्ज हुई है और सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए हुई है। राजस्व टीम को बंधक बनाने के मामले में दर्ज हुई है, धमकी देने के मामले में दर्ज हुई है, सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ करना, उनको नष्ट करना, उसमें दर्ज हुई है। लेकिन 18 तारीख की ये घटना है और 19 तारीख में हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसके बाद भी आज 28 तारीख तक उनकी जो है गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम इस प्रकरण में हमने एसडीएम साहब को भी लिखित में दिया है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया। अपर जिलाधिकारी महोदय प्रशासन, उनको भी पत्र दिया गया, उनके द्वारा भी एसएसपी साहब को पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 तारीख को हमने डीएम साहब को भी पत्र दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम उन्हें अरेस्ट कराते हैं, लेकिन 24 तारीख तक भी जब उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो 25 तारीख को जनपद की समस्त तहसीलों के अध्यक्ष और मंत्री हम लोगों ने जनपद स्थित हमारा जो संघ का कार्यालय वहाँ पर बैठक की और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 तारीख की शाम तक अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो 27 तारीख से सभी तहसीलों पर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 30 तारीख तक ये कार्यक्रम संबंधित तहसीलों पर चलेगा, जनपद की 7 तहसीलों पर। अगर 30 तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 तारीख से 2 दिसंबर 2024 से जनपद के समस्त लेखपाल तहसील सदर में इकट्ठा होंगे और वहाँ पर आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इससे जो जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इससे कैसे निवृत्त किया जाए जनता को? देखिए, हम जनता को ये समझा रहे हैं, हम उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि देखिए हमारा प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति से किसी न किसी काम को लेकर हमारा वास्ता पड़ता है, चाहे जाति हो, चाहे किसी का मूल निवास है, चाहे किसी का खसरा है, खतौनी है, ज़मीन से संबंधित काम है। हम उनको ये बता रहे हैं, जो भी किसान बंधु हमारे पास आते हैं उनको ये बताते हैं कि सर हमारे साथ ये घटना घटी है। अब ऐसी स्थिति में जब आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे और नए नए प्रोपेगेंडा हम लोगों के खिलाफ चलाए रहेंगे तो हम लोगों को क्षेत्र में काम करना कितना कठिन होगा। जो ये बात हम मान रहे हैं कि हमारे आम जो जनमानस है, कृषक बंधु हैं, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन हम उनको ये साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जब उसके खिलाफ अरेस्टिंग
कि जो धाराएं हैं उनमें मुकदमा FIR पंजीकृत है तो उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। अगर वो आज ही अरेस्ट हो जाते हैं तो हमारा धरना आज ही समाप्त हो जाएगा। जो तो हम उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और वो हमारी बात से कृषक बंधु मुतमईन भी हैं कि हाँ आपकी बात सही है। अच्छा, अभी अभी आपने एक प्रोपेगेंडा नाम लिया, किस प्रकार का प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चल रहा है? उन्होंने इस बीच में जब उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो उन्होंने जो अभियुक्त हैं उन्होंने अपनी भाभी के द्वारा भी ये छेड़छाड़ का और इस तरीके का आरोप लगवाया गया, जो कि वो सारी चीज़ें सही नहीं थी और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई क्योंकि वो सब मनगढ़ंत थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे घर में आ गए, नशे की हालत में थे, हम कौन किसी के घर में क्यों जाएंगे? जो हम तो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, या तो हम खेतों पर काम करते हैं या कोई समस्या का अगर कोई व्यक्ति बताता है तो वो लेके जाता है, हम जाते हैं। तो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि वो एक व्यक्ति को निशाना बना के कि इन्होंने मेरा 5 लाख का लाभ इनकी वजह से रुका है, इसको सिर्फ वो टारगेट बनाए हुए हैं, यही कारण है और बाकी कोई नहीं है। अच्छा, अब कब तक आपका यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? सर, जो हमने DM साहब को नोटिस दिया है उसमें हमने यही कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो जाती है तो हमारा धरना आज समाप्त हो जाएगा और अगर 4 दिन बाद होगी तो 4 दिन तक चलेगा। अभी तक तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, ये थे लेखपाल संघ के जिला सचिव और पूरे इनका प्रकरण आपने देखा होगा, FIR हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी के कारण सभी लेखपाल जो हैं वो तहसील में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि गिरफ्तारी समय से नहीं हुई तो इनका प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।